मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और पैट की बहुत अच्छे से तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को क्या करना है, 2-4 गलतियों से बचना है, एग्जाम देने जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी एग्जाम सिटी और शिफ्ट देख ही चुके होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्या भरना है, ओमार सीट का तरीका सीखना है, कैसे भरना है। जो हमारे न्यू बच्चे हैं बहुत सारे गलती करते हैं, एक गलती में आपका क्या होता है, पूरा पेपर जो है मेरे प्यारे बच्चे कैंसिल हो जाता है। ये बिल्कुल गलती नहीं करना है। ओमार सीट सीखना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको भरना है, बिल्कुल गलती नहीं करना है, वहां पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। कुछ हमारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर एग्जाम जो है हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। कुछ हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे, उनको प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश वाले बच्चों को क्या है, हिंदी में प्रॉब्लम आती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सारे डाउट आपके क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ओमार का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, जब ओमार भरना है तो एग्जाम ऑफलाइन होगा। एग्जाम कैसा होगा मेरे प्यारे वीर, ऑफलाइन होगा। ओमार बेस पर एग्जाम आपका होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ए बी सी करके मिलेंगे आप लोगों को। मल्टीपल चॉइस होगा, जो आपकी मर्जी हो, चाहे ए चुने, चाहे बी चुने, चाहे सी, चाहे डी। मेरे प्यारे बच्चे, तीसरी स्टेप पे चलेंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं न्यू हमारे बच्चे क्वेश्चन कितने होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे 100 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन मेरा 1 नंबर का हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग, अब मेरे प्यारे बच्चे पूछते हैं कि क्या रहेगी सर, तो मेरे प्यारे बच्चे 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी पर क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब एग्जाम क्या रहेगा, एग्जाम का डेकोरेशन क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, तो मेरे प्यारे वीर 2 घंटे टाइम रहेगा। कितना रहेगा, 2 घंटे टाइम रहेगा, 120 मिनट जिसमें होंगे मिनिमम। इसी में आपको ओमार भरना है, पेपर को सारा सोल्व करना है, सारे क्वेश्चन पढ़ना है और ओमार भरना है। एक एक क्वेश्चन भी आपको टिक करना है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सब सोल्व करना है मेरे प्यारे बच्चे। अब बात रही लैंग्वेज की, बाइलिंगुअल होगा मेरे प्यारे बच्चे। ये एग्जाम जो है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। टेंशन लेने को नहीं, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एग्जाम को क्रैक करेंगे, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो चलिए आगे अब बात सीखते हैं, ओमार मेन हमारा मकसद क्या है, ओमार सीट भरना। अब यूपी ट्रिपल एससी पेट में मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार की देखिए ओमार होगी, इस प्रकार की क्या होगी, ओमार सीट होगी, जिसमें आपको क्या करना होगा, परीक्षा केंद्र कोड भरना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अनुक्रमांक जिसको रोल नंबर भरना होगा, जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। अब बहुत से हमारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, उनको परीक्षा केंद्र नंबर नहीं पता होता है, तो मेरे प्यारे वीर परीक्षा केंद्र कोड जो है वो आपके एडमिट कार्ड पर ही होता है। उसके बाद क्या होगा, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, जो आपको पेपर मिलता है उस पर जो नंबर लिखा होता है, जैसे इस प्रकार का ये नंबर लिखा है, मेरे प्यारे बच्चे ये नंबर भरना होता है। अब ये तो चलो बात कंप्लीट हुई, ये चीज आप लोगों ने भर ली। उसके बाद हम कह रहे सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, जब टाइम होता है तो ओमार मिलती है। ओमार मिलती है तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे प्यारे, यहाँ पर लिखा हमने बात कर लेंगे कि 21 150 036 लिख लिया, ठीक है। अब हमको कुछ हमारे प्यारे बच्चे महान क्या करते हैं, अब ये सारे नंबर 0 से लेकर 9 तक यहाँ है, 0 से लेकर 9 तक यहाँ ऐसे लाइंस हैं। अब कुछ हमारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, अब सबसे पहले बात समझेंगे गोले, गोले को कैसे भरना है। कुछ हमारे प्यारे वीर क्या करते हैं, जैसे ये गोला है, एक ये गोला है, एक ये गोला है, बात को समझेंगे। 3 गोले हैं। अब 3 गोले में मेरे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ हमारे बच्चे इसको ऐसे प्लस कर देते हैं, टिक लगाते हैं, सही है। कुछ हमारे बच्चे इसको ऐसे भरते हैं, ये बिल्कुल दोनों जो है तरीके गलत है मेरे प्यारे बच्चे। इस प्रकार से आप अगर ओमार भरते हो तो आपको बिल्कुल पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, और कोई मतलब चांस होता नहीं है कि जब ये चिन्ह लग जाते हैं कि सही कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्या भरना है, बहुत अच्छे करके गोले के अंदर को रंगना है, ऐसे करके बिल्कुल ब्लैक पेन या ब्लू पेन से आपको रंगना है। अब ये चीज तो आपने सीख गए होंगे जो हमारे न्यू बच्चे हैं, कि आपको क्या करना है, गोले में प्लस और ये माइनस कुछ भी नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, गोले को इस प्रकार से रंगना है, इस प्रकार से रंगना है, बिल्कुल ना तो ज्यादा बाहर फैले ना ज्यादा अंदर जगह बचे, ठीक है। अब बात करें 21। अब कुछ मेरे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पर 2 है, 2 को पूरा भर दिया, 2 को पूरा। अब यहाँ देखेंगे 1 लिखा, तो मेरे प्यारे बच्चे महान बच्चे क्या करते हैं, 1 यहाँ पूरा भर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये लाइन से नहीं भरना है, इसका देखिए एक ही मकसद होता है, एक ही मतलब कॉमन मकसद है इसका। अब जैसे यहाँ 2 भरा है, तो अब दूसरी लाइन पे जब चले जाएंगे, फर्स्ट लाइन पे हमने देखो 2 भर दिया, दूसरी लाइन पे जाएंगे 1 बता रहा है, तो यहाँ 1 भरेंगे, ऐसे गोला करेंगे। यहाँ पर देखो लिखा 21 150 1 ऐसे भरेंगे। ये मतलब सर एक एक लाइन से आ गया। अब उसके बाद यहाँ देखो 5 मिलेगा, तो हम 5 को लाइन से भर देंगे। उसके बाद हमें 0 मिलेगा, 0 ऐसे भरेंगे आराम से। 3 मिलेगा, 3 को भरेंगे, और 6 मिलेगा तो क्या करेंगे, 6 को भरेंगे। इस प्रकार से मेरे प्यारे वीर ओमार सीट को भरना है। ये गोले बिल्कुल गलत नहीं करना है और बहुत आराम से भरना है, ज्यादा फैलना भी नहीं। और उसके बाद हमें क्या करना है, आपको परीक्षा केंद्र कोड भरना है, पुस्तिका मतलब जो पेपर कोड मिलेगा, पेपर कोड आपको भरना है। अब देखिए पेपर कोड हमने बता ही दिया है। फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा पेपर। अब पेपर में मेरे प्यारे बच्चे क्या करना है, आपको ये ऐसे लिख लेना, अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम भरना है, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर भरना है, अंकों में शब्दों में, परीक्षा केंद्र कोड भरना है और अपने साइन करना है। इस प्रकार से जब आप लोग अपने साइन करोगे मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद क्या करेंगे, मतलब जो टीचर होंगे क्लास में वो साइन कर देंगे आपकी ओमार सीट पर और पेपर पर। उसके बाद आप लोग आराम से अपना पेपर स्टार्ट कर देंगे करना।
अब मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन है, जैसे अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब पढ़ लिया, उसमें ए बी सी डी विकल्प दिए हैं, जैसे इसमें दिए ए बी सी डी। अब ये करना है कि एक पर ये सीधा लिखा है तो मेरे प्यारे बच्चे आपको मतलब आपके ऊपर डिपेंड करेगा ए सही लग रहा है या बी सही लग रहा है, जिसे आप चॉइस करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको भी ऐसे प्यार से भरोगे, ऐसे प्यार से गोले के भरोगे, यानी कि बहुत ज्यादा जगह नहीं होती है, ज्यादा फैला नहीं है कि ऊपर वाला गोला नीचे वाले गोले में टच हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे जितनी सर्कल, जितनी मतलब जगह स्पेस दी है उसी के अंदर आपको रहना है मेरे प्यारे बी। तो ऐसे है, जैसे हमें फर्स्ट ऑप्शन में बी वाला मिल गया, सेकंड वाले में ए मिल गया, थर्ड जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें सी मिल गया, और फोर्थ वाला जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें ए मिल गया। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे आपको गोला भरना है, ओमार भरना है। इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ये गलती अब नहीं करेंगे आप लोग, और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, पेपर में झंडे गाड़ के आएंगे। जब तक के लिए मेरे प्यारे वीर मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।